So, good afternoon, everyone. Welcome to the class. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, I actually forgot to take your DBMS lab today because usually at that period I already have a lecture in BCA 5th semester. So I took that lecture in that class. जबकि आज मेरा lecture था नहीं वहाँ पे. So I simply forgot. So so I saw a message, then I realized कि आज तो आपकी लैब थी. तो ऐसा करते हैं कि लेट मी जस्ट सी योर टाइम टेबल कि आपका थर्सडे का तो है ही लैब. वेंसडे को लेट मी जस्ट फिगर आउट कि अगर कोई स्लॉट आपका फ्री है तो. ओके, कल ले सकते हैं क्लास. आपका जो ये वाला ब्रेक होता है ना 11:40 से 12:20 वाला ब्रेक होता है आपका. वो 11:40 से यस आई एम ना टॉकिंग. अभी तो हम उस टाइम के लिए ब्रेक चाहिए होता है, कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही होती क्या हैं। कंटिन्यूअस क्लासेस होती है? कल तो तुम्हारा वैसे भी सेकंड लेक्चर है नहीं. 9:40 से 10:20 तुम्हारा लेक्चर है नहीं. सिर्फ एक मॉर्निंग का फर्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है. तो एक ही दिन के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट ना. देख लो इफ यू वांट, इफ यू कैन. सेकेंड लेक्चर तो मैं नहीं ले पाऊंगी उस टाइम पे. आई एम नॉट फ्री. यू डिसाइड म्यूचुअली इफ यू कैन यूज योर ब्रेक, क्योंकि आज भी तो ब्रेक में ही होती ना क्लास. आज भी तो क्लास 11:30 बजे ही होती. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर कल ले सकते हैं 11:30 से 12:10 तक होती है, या 11 बजे ले लेती हूँ. 11:40 तक तो आपका लेक्चर ही चलता है ना. 11:40 से आई कैन स्टार्ट. आज की क्लास जो मिस हुई है वो मैं कल ले सकती हूँ 12:40 से 12:20 तक. इज इट ओके टू यू ऑल? बिकॉज आज भी तो सेम ही स्लॉट पे लेक्चर होता 11:40 वाला. ठीक है, आपका सेकेंड लेक्चर फ्री है तो यू कैन रिलैक्स एट दैट पीरियड. और वैसे भी लैब है, लैब में फर्स्ट लैब है, उसमें मैं आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगी. बेसिक इतना हेक्टिक लैब नहीं होता. ठीक है, अरे कुछ हाँ या ना बोलोगे? Who is the CR of your class? क्लास रिप्रेजेंटेटिव कौन है आपकी क्लास का? कोई है? प्रशांत, Yes, आप हो? यू आर द CR ऑफ द क्लास. यस मैम। हाँ, तो आप देखिए आज भी मैंने शिफाली मैम से बात कर रखी है. आपकी लैब जो मंडे को 2 लेक्चर्स होते हैं वो मैं आपका ट्यूसडे को 11:40 वाला स्लॉट लूंगी, और थर्सडे को जो आपका लेक्चर होता है 1 बजे वाला वो लूंगी लैब का. दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन टू योर टाइम टेबल वेरी सून. ठीक है, बट अभी जैसे आज आई सिंपली फॉरगॉट, तो मैं ये बोल रही हूँ कि कल मैं ले सकती हूँ सेम टाइम पे. तो आर यू ऑल ओके ऑफ दिस? हम क्लास में डिस्कस करके बता देंगे, अभी कुछ बच्चे और भी ज्वाइन हुए हैं। चलिए, आप डिस्कस करके मुझे मैसेज कर देना प्रशांत. ठीक है, ओके ओके. चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. मैम अभी ले लो ना लैब. तो लेक्चर का क्या करेंगे बेटा? मैम वह बहुत ही बता दिया आपने थ्योरी में, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बता दो आप. प्रैक्टिकल में बताऊंगी, डोंट वरी. प्रैक्टिकल में बता दूंगी. पहले तो मैं इंस्टॉल, मेरे सिस्टम में ना एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही है. उसकी एग्जीक्यूटेड फाइल तो इंस्टॉल हो रही है बट उसका रन नहीं हो पा रहा है. वो जो exe फाइल मैंने इंस्टॉल की है, और पहले वो मेरा हो गया था
तो मैं जस्ट अभी थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा SQL सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कल आपकी लैब है ना, और अगर आज लैब होती तो मैं आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑफ दैट ना, तो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखती। आई हैव नॉट इंस्टॉल इट, तो अगर इंस्टॉल नहीं है तो कैसे रन करेंगे? ठीक है, आपने इंस्टॉल किया है? किसी ने इंस्टॉल किया है? मैम सीक्वल सर्वर तो इंस्टॉल है, लेकिन वो SSDM इंस्टॉल नहीं करा अभी। तो कब करोगे? मैम मैं सोचा लैब में करें, आप बताएंगे तब करते। हाँ, तो मैं बताऊंगी। एक्चुअली मेरे में पता नहीं क्यों इंस्टॉलेशन में बीच में इंटरप्ट हो रहा है प्रोसेस, तो आई जस्ट फिगर आउट कि क्या प्रॉब्लम है। बीच में मेरा सिस्टम भी क्रैश हो गया था, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम रैम में आई है, तो उस वजह से नहीं हो रहा। वो फिगर आउट करती हूँ, क्योंकि आपके कॉलेज में तो ओरेकल में काम करते हैं, बट मैंने SQL सर्वर में कराया था आपके सीनियर्स को भी, और आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो हम भी SQL सर्वर पे ही करेंगे। जस्ट गिव मी अ डे टुडे, मैं इंस्टॉल करती हूँ उसको, सर्च करके जो प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके एक बार मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। यू पीपल ऑल्सो कैन गो ऑन यूट्यूब, फाइंड आउट द वेज हाउ टू गेट इंस्टॉल्ड SQL सर्वर, और आप लोगों का भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो यू कैन रन अलॉन्ग विद मी। हमने काफी कमांड्स पढ़ ली हैं, बस उनको रन करना है। ठीक है, और आज का थ्योरी लेक्चर ले लेते हैं। थ्योरी लेक्चर तो अपने हिसाब से चले गई, कल आपका मैं लैब जरूर लूंगी, बिकॉज वी हैव मिस्ड द लैब, टुडेज लैब। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेटा मॉडल्स। हाँ जी, क्या होते हैं डेटा मॉडल्स? व्हाट इज अ डेटा मॉडल? सी बेसिकली किसी भी चीज का मॉडल से आप क्या समझते हो कि व्हेनेवर यू कंस्ट्रक्ट एनी फिजिकल थिंग, या कोई भी चीज बनाते हो, उसका सबसे पहले यू विल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो ना, कि हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग विल लुक लाइक। ठीक है, तो बेसिकली मॉडल, अगर आप डेटाबेस की टर्म्स में ना समझो, यू अंडरस्टैंड इन द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट मॉडल क्या होता है। मॉडल इज नथिंग बट it will tell you the designing part, that how will the particular thing, how will the particular end product will look like. Now if you talk about a database, अगर मैं यूनिवर्सिटी डेटाबेस की बात कर रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस में क्या क्या, अगर देखो हम रिलेशनल टेबल की बात करते हैं, तो हमने SQL के अंदर वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स हम यूनिवर्सिटी डेटाबेस में हम स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ टीचर टेबल, वी आर मेकिंग एडमिन टेबल्स, अलग अलग टेबल्स बना रहे हैं, उसका रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को वी आर स्टोरिंग दोज रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स। तो वो मॉडल क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल मॉडल। अभी इस रिलेशनल मॉडल में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है, कि कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं जब हम रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली शोइंग यू द लॉजिकल व्यू, जो आपको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर, यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल, सबको मतलब पता है लॉजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर, do you all know the difference between these two terms? हाँ जी, what is the meaning of logical structure, physical structure? See, physical structure always tell you about how the data is actually stored in the storage devices. ठीक है, बिट्स की फॉर्म में है या बाइट्स की फॉर्म में है या पेजेस फॉर्मेट मेथड यूज कर रहे हो, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, आप यू आर यूजिंग रैंडम एक्सेस और यू आर यूजिंग द सीक्वेंशियल एक्सेस, तो ये है फिजिकल स्ट्रक्चर की डिटेल। लॉजिकल स्ट्रक्चर में आप हमेशा बात करते हो कि हाउ योर डेटा विल लुक लाइक। ठीक है, टेबल्स में कैसे स्टोर हुआ, ये तो रिलेशनल मॉडल की बात हो गई। एक मॉडल होता है आपका जिसको हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल, जो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल मॉडल, जो भी स्पेलिंग है इसकी। ठीक है, देन नेटवर्क मॉडल होता है एक। नेटवर्क मॉडल में यू विल मेक अ नेटवर्क ऑफ नोड्स, जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक एडमिन है, इन सबको यू आर यूजिंग द टर्मिनोलॉजी नोड्स फॉर देम। एक होता है आपका ER मॉडल, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें आप हर एक नोड को यू आर नोटिंग देम, यू डिनोटिंग देम एज एंटिटीज मतलब कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट, दैट हैज वेरियस एट्रीब्यूट्स, उनको आप एंटिटीज बोलते हो। तो अभी
there is a specific chapter of ER model, relational model, इनके specific chapters है. But in module 1, when you are discussing about what is a data model, what are the different types of data model, then you need to have basic brief information about them कि क्या होते हैं. So when we study about relational model, we will be studying in detail about it. When we study about ER model in this data model topic, we will be studying in detail so that we can, in the later modules, we will be skipping that particular part because हम इसी module में हम इनकी detailing भी पढ़ लेंगे. ठीक है. So let's get started with the basic definition of data model. So अभी तक data model में क्या समझे हो? क्या clear हुआ है data model की definition क्या clear हुई है? देखो आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन पढ़ लिया है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन सबने पढ़ा है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर have learned that how the data is stored on the different layers, है ना. आपने एक लेयर पढ़ी एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल स्कीमा. ठीक है. उसमें आपने देखा कि इट इज डेटा जो यूजर को दिखाना है, सिर्फ वही डेटा वहां पर है ना. एक होता है आपका कंसेप्चुअल स्कीमा. कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर all the data that is relevant to describe the structure of the database. ठीक है. कि टेबल्स के नाम क्या है, एट्रीब्यूट्स के नाम क्या है, उनका साइज कितना है, कितना टाइप का डेटा वो होल्ड कर सकते हैं. all this information is stored in the conceptual level. Then the last is the physical level, that is how the data is actually stored. अब डेटा को कैसे व्यू किया गया, how the data is represented on the various layers, तो वो this thing can be explained with the help of data model. So let me just share you your book. ये आपकी book है. That is your fourth. ये share हो गई सबको? Fourth book share हो गई सबके प्लेटफॉर्म पे? सबके सिस्टम पे दिख रहा है? तो ये according to what is the definition of data model is, data model क्या होता है? The underlining the structure of the database is data model. That is data model क्या बताता है? It is a collection of conceptual tools which basically describes the data, the relationship between the data semantics. Semantics से हम क्या समझते हैं कि उस data का आपस में क्या relation है, मतलब कि क्या meaning है. जैसे अगर मैं सिंपली मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने एक बनाया पर्सन. P stand for person. The person could be either it could be male or female. ठीक है. Then जो मेल है that has further two attributes कि wears sneakers या जो भी लो, और कोई कोई basic attributes that are specific for men. Similarly, those basic attributes that are specific for female. तो ये मैंने क्या बनाया? I'm making a tree-like structure. I'm representing my database into a tree-like structure. तो ये मैंने एक मॉडल बना दिया. तो इस मॉडल को बोला मैंने hierarchical model. That is a tree-like structure. It is a parent node. This is a child node. This is a sub-child node. तो ये एक tree-like structure हुआ. Similarly, आप network model के बारे में पढ़ोगे. We will be studying about the various models. So basically, a model is a collection of conceptual tools जो help करते हैं to describe the data, the relationship between the data semantics, the consistency constraints. What are these consistency constraints? We'll be studying about them. So a data model provides a way to describe the design. So this is the best definition which I found कि it basically describes कि क्या designing रहेगी. Database की designing part को describe करने के लिए जो model use होता है उसको बोलते हैं हम data model. और हर एक डिजाइनर जो आपका DBA है वो बेसिकली पहले के टाइम पे हायरार्किकल मॉडल यूज होते थे, नेटवर्क मॉडल यूज होते थे, बट दे कम्स अप विद वेरियस लिमिटेशंस. So the best models which is used nowadays and the query language which we use on this model is SQL, and the model that we are working with is called relational model. ठीक है, जिसमें आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? We are representing the data in the form of tables, which is further made up of rows and columns, है ना. अब उसके अपने कंस्ट्रेंट है, उस मॉडल के अपने कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट है जो हम पढ़ेंगे. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है या
डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है। हर एक मॉडल की कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट हमने पढ़ने हैं, उनकी रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करती है वो पढ़नी है। तो बेसिकली यू मस्ट बी क्लियर विद द टर्म दैट व्हाट इज अ डेटा मॉडल। इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, इट इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द डिजाइनिंग ऑफ द डेटाबेस एट द वेरियस लेवल्स। दैट इज फिजिकल लेवल पे डेटा कैसे दिखेगा, लॉजिकल लेवल पे डेटा कैसे दिखेगा, एंड व्यू लेवल पे डेटा कैसे दिखेगा। ठीक है, आर यू ऑल क्लियर विद द टर्म व्हाट इज डेटा मॉडल? यस मैम। ठीक है, अब डेटा मॉडल कितने तरीके के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल? तो एज आई टोल्ड यू, वी हैव अ वेरियस टाइप्स ऑफ, वी हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ डेटा मॉडल। सो one is the basic, the सबसे पहला मॉडल that is being developed by IBM in 1970s was your hierarchical model. ठीक है, hierarchical database model. Hierarchical database model always looks like a tree-like structure, as you can see in this diagram. यहाँ पे every cell is being called as a node. ठीक है, जो first is a parent node, इसका फर्दर आपने इसको क्लासीफाई किया, फिर इसको फर्दर क्लासीफाई किया, इसको फर्दर क्लासीफाई किया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल बेसिकली यूज किया जाता था टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स। जैसे शूज है, तो शूज की दो कैटेगरी हो सकती है, या तो वुमेन शूज है या मेन शूज है। अब वुमेन की भी दो कैटेगरीज है, हाई हील्स और बेलीज। सिमिलरली मेन शूज हैव टू कैटेगरीज, दैट्स स्पोर्ट्स शूज एंड स्नीकर्स। सो ये हमने अपने जो डेटाबेस है उसको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग हमने दे दी कि वो ऐसी हमने उसको डिवाइड किया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली दिस इज अ पेरेंट नोड एंड दीज आर द चाइल्ड नोड। अब इसमें कैसी रिलेशनशिप है? इस दिस काइंड ऑफ हायरार्किकल मॉडल हैज वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी का मतलब क्या होता है? दैट इज वन पेरेंट हैज मैनी चाइल्ड, है ना। जैसे वुमेन शूज इज वन पेरेंट नोड that has many child, high heels and bellies. Similarly, the men's shoes has many child, shoes has many child, women shoes और men shoes, और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीके की रिलेशनशिप को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप। वन टू मेनी रिलेशनशिप इज द डेटा here is organized in a tree like structure where one to many relationship is between the data types। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब इसमें लिमिटेशन क्या है इसकी, कि अगर मैं पेरेंट नोड को डिलीट कर दूं ना, तो द होल पूरा पिरामिड जो है विल फॉल। मतलब कि इफ पेरेंट नोड इज बीइंग डिलीटेड, ऑल द डेटा विल गेट डिलीटेड। ठीक है, दिस इज अ बेसिक लिमिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस हायरार्किकल मॉडल, कि इनकी आपस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट द पेरेंट नोड। मोरओवर, द चाइल्ड नोड कैन नॉट हैव मोर देन वन पेरेंट। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। दैट इज, इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं पॉसिबल है। वन टू मैनी रिलेशनशिप अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, बहुत सारी। जब हम ईआर मॉडल पढ़ेंगे ना, ईआर मॉडल इज ए सेपरेट चैप्टर, तो उसमें आप यू विल बी स्टडिंग अबाउट ये जो हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है। आई हैव नॉट सीन दिस मॉडल्स टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, but because we have to start with ER model and relational models, so you just have to know the basic terminology knowledge कि क्या होते हैं hierarchical model। hierarchical model अगर आपसे कोई भी पूछता है, तो the one word answer that you can give is always a tree like structure। whenever you represent your database into a tree like structure where there is a parent node and you have a child node where there is only one to many relationship exist, ठीक है, then that particular model is being called the hierarchical model। सबसे पहला डिजाइनिंग जो एक डेटाबेस डिजाइनर के दिमाग में आई थी, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आई थी। ठीक है, कि उसने पहले एक मेजर बनाया, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन की। तो इस डेटा मॉडल को हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, इसमें आप देख ही रहो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, वन टू मेनी रिलेशनशिप है। ठीक है, and if the parent node is deleted, all the nodes get deleted। pointers का क्या concept है यहाँ पर, कि यहाँ पे in order to link all the nodes together, इन nodes को आपस में link करने के लिए we are making use of pointers। so pointers का use किया जाता है इसके अंदर।
and it is a very simple. If we want to traverse to a particular node, हमें ऊपर से नीचे करना पड़ेगा. Tree like structure में जैसे traversing करते हैं, we cannot simply go random access नहीं कर सकते. We always have to go for a sequential access. ठीक है, ये advantages है. Disadvantage क्या है कि yes, complex relationship we cannot express. And if अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, ये तो सिंपलर काइंड ऑफ डेटाबेस है ना, कि एक पेरेंट नोड है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी, फिर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी. अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है तो उसको आप हायरार्किकल मॉडल की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है. एंड वन मोर लिमिटेशन इज, अगर आपने कोई भी पेरेंट नोड डिलीट की, द एंटायर स्ट्रक्चर विल गेट डिलीटेड. ठीक है. सो दैट वाज योर हायरार्किकल मॉडल. नेटवर्क मॉडल क्या होता है? देखो, आप सब समझते होंगे नेटवर्क का मतलब क्या था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब क्या है? Ma'am, a connection between things. A connection between multiple nodes. yes, a connection between multiple nodes, and all the nodes are connected with each other. जैसे if you are talking about a network of 4 people, आपस में चारों लोग बात कर सकते हैं ना, है ना? So all the 4 people are connected with each other with a direct connection. तो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल को इसी तरीके से समझो कि नेटवर्क मॉडल बेसिकली ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं है. यहाँ पर वन टू मेनी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कैन बी पॉसिबल. सो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल जो था, जैसे एज वी हैव सीन, इसके अंदर आप नेटवर्क मॉडल को ना, जैसे हमने ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम हायरार्किकल मॉडल बोल रहे थे, यहाँ पे वी आर कॉलिंग द हायरार्किकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर एज अ ग्राफ. ठीक है. सो ग्राफ में आपको पता है कि एवरी नोड, जो अब यहाँ पे देखो, इसको भी हम नोड बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम एज नोड्स. ठीक है. दिस पर्टिकुलर सेल इज बीइंग टर्म्ड एज, और रिकॉर्ड जैसे एजेंट है. अब agent could be a client or entertainer. A client can make payments or they can schedule engagements, or entertainers can perform. तो ये क्या है? These are the operations that they perform. मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. I have not got this a good example. Let me just read. Let wait for a minute. आपकी जो बुक है ना, उसमें भी कुछ खास दिया नहीं हुआ है. एक मिनट. Yes, this screen is visible to you all. Yes, Yes, ma'am. it is visible. So this is a Geeks for Geeks site. यहाँ पर देखो, this is an example of network data model. So network data model और hierarchical data model में जो the major difference क्या है कि यहाँ पे many to many relationship can be possible. अगर आप देख रहे होंगे वहाँ पर, तो this particular node was having a single parent node, but यहाँ पे जब हम नेटवर्क मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नेटवर्क मॉडल के अंदर दिस नोड कैन हैव 2 पेरेंट्स. यहाँ पर देखो, ये दिस इज अ वेरी फर्स्ट लेवल जिसमें आपने अपनी मेजर जो पेरेंट नोड है, देन इट हैज 2 नोड्स. अब इट हैज फर्दर 2 क्लासिफाइड नोड, एंड दिस हैज फर्दर 2 क्लासिफाइड नोड, एंड दिस नोड इज हैविंग 2 पेरेंट्स. कैन यू ऑल सी दैट? सो दिस इज अ नेटवर्क मॉडल जहां पर आपके मोर देन वन रिलेशनशिप, दैट इज वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी. यहाँ पर देखो, ये देखो कैसे रिलेशनशिप को लिखते हैं, वो भी हम समझेंगे अभी. फॉर दिस वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप ये समझ लो कि आप लिखते हो 1:1
1:1, that is 1 to 1. 1 to 1 मतलब डायरेक्ट कनेक्शन. 1 to many का मतलब क्या होता है? 1 to many मतलब one node can have many child. Many to many मतलब one node can have many parents and many, मतलब इसका अपोजिट कैन बी पॉसिबल. जैसे यहाँ पर देखो, इसमें डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कुड अकर, क्योंकि जो ये नोड है 3 node is having the detail of 5 also and 2 node is having the detail of 5 also. तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम कैन अकर, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी. तो नेटवर्क मॉडल की बेसिक डेफिनेशन क्या है? Let me take you back here. So यहाँ पर हमने इसकी एडवांटेज और फीचर्स पढ़ो. देखो इस डायग्राम में एज यू कैन सी, you are making a network of, that is a collection of nodes, and every node can have more than one parent. यहाँ पे you can have, there is a possibility of 3 relationship that could exist, and if you delete a particular node, the remaining node still exists into the stuck database. ठीक है. और इसके अंदर आपका access fast कैसे है? You have a fast access as compared to hierarchical, because hierarchical में आप sequentially कर रहे थे, and network के अंदर there is a fast access as compared to hierarchical. ठीक है. अभी इसके अंदर it also allows the users to create queries that are more complex than that we created during hierarchical database. ठीक है. और डिसएडवांटेज क्या है? इसका ना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ नहीं है. डेटाबेस डिजाइनर्स हैव नॉट वर्कड onto this database, मतलब onto this model. That's why users are not familiar with this term. So network model only stays into the theory. It is not into the implementation. So that is a major disadvantage कि इस पे implementation हुआ ही नहीं है. That's why the user are not familiar with these terms. So ये जब models develop किए थे, तो these terms, that is hierarchical model क्या होता है, network model क्या होता है, these terms stays only to the theoretical part. Now when they comes up with more practical models, that is your relational model or ER model, तो यहाँ पर आपकी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई कि कैसे डेटाबेस को एक्चुअली हम डिजाइन करेंगे. ठीक है. और एक और थर्ड कैटेगरी का मॉडल हमने पढ़ना है आज, विच इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, जैसे आप नाम से समझ रहे होंगे कि एवरीथिंग दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है. जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है या एम्प्लॉय है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? आप ऊप्स पढ़ के आए हो ना, क्या पढ़ रहे हो अभी? तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? व्हाट इज अ ऑब्जेक्ट? क्लास क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास? यस, व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लास? और ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट इज अ क्लास, ठीक है, और रवि, राम, हैरी, व्हाट आर दीज? These are the objects of that class student. So object is nothing but it is actually the real world representation. कि अगर आपने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, उसको तो आप क्लास बोल रहे हो, बट उसका एक पूरा एक इंस्टेंस, बेसिकली ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. तो स्टूडेंट नाम का अगर आपका क्लास है, तो उसके एक इंस्टेंस, रवि क्या हो गया, उसका एक इंस्टेंस हो गया जिसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं. तो आप जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की बात करते हो, तो उसमें आप हर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हो. जैसे यहाँ पर आपने एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अपने एट्रीब्यूट्स है, नेम है, एज है, और यहाँ पर आप उसको उनकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यू आर मेकिंग द फंक्शंस आल्सो. तो एवरीथिंग इज इनकैप्सुलेटेड ऑनटू द सिंगल ऑब्जेक्ट. सिमिलरली
A person could be student, it could be doctor, it could be engineer. तो student के अपने attributes होंगे, doctors के अपने attributes हैं, engineer के अपने attributes हैं. Attributes से समझते हो क्या what is the meaning of attribute? Attribute basically the fields जो student को further classify कर रही है कि उसका roll number क्या है, उसका branch क्या है, उसका course क्या है. अब इन values को find out करने के लिए जो हमें functions की requirement होती है, जैसे get marks, get name या set value, तो ये जो functions है are also encapsulated into the object. तो object oriented model में हम क्या कह रहे थे कि हम database को represent करेंगे in the form of objects. तो जहां पर जो भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे अगर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सिटी नाम का डेटाबेस अगर हमने बनाना है, तो उसमें स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, लाइब्रेरी नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, एक एकेडमिक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा. तो एवरीथिंग इज बीइंग डिवाइडेड इनटू फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू, और उसके फंक्शंस which are used to access the values of those attributes. तो अगर क्वेरी अगर हमने कोई भी करनी है तो उन फंक्शंस को यूज करके की जाएगी. तो दिस इज ऑल इन द टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल मैनर्स. इस पे कोई रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, इस पे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई है. आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी का इनकैप्सुलेशन है, एक एब्स्ट्रैक्शन वे है जिसमें हम जैसे स्टूडेंट को आपने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन उसके ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के वो उसके अंदर इनकैप्सुलेट होंगे. देख रहे हो, पर्सन का नेम, एज, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके नेम को वी हैव सेट नेम. तो दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट दोज वैल्यूज. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं in the form of objects, and every object has certain attributes and it has certain methods which are used to access those attributes, which are used to know the behavior of an object. ठीक है, so इसकी ज्यादा डिटेलिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है. इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप सबको पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. एडवांटेज इज यही कि ऑब्जेक्ट्स में आपको पता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो यू कैन यूज इनहेरिटेंस, है ना. ऑब्जेक्ट्स के साथ हमेशा इनहेरिटेंस आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज यू कैन रीयूज द कोड. अगर आपने कोई भी कोड बनाया है, यू हैव मेड अ डिजाइन जिसमें यू हैव डन सर्टेन पार्ट ऑफ कोडिंग, यू कैन रीयूज इट फॉर सम अदर डेटाबेस. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आसान होती है, ठीक है, इजिली अंडरस्टैंडेबल होता है. डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द यूजर्स, बिकॉज इस पे ज्यादा काम ही नहीं हुआ, तो यूजर्स आर नॉट मच अवेयर ऑफ दिस मॉडल. ठीक है, सो यू नीड टू हैव अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द 3 मॉडल्स कि नेटवर्क मॉडल क्या होते हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, हायरार्किकल मॉडल का क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है. So they might ask you in 2-3 marks what is the difference between hierarchical and network model. Object oriented model क्या है, उसका diagram आपको आना चाहिए. So this is the basic information that you need to know. The major chunk of data model is with ER model and your relational model. So these are the separate chapters that we need to do, and we need to do it in very डिटेल्ड मैनर, बिकॉज ये आपके अलग जो नीचे मॉड्यूल्स है उसमें काफी डिटेलिंग में है. ठीक है, सो वी विल बी डूइंग इट इन वेरी डिटेल. सो ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है. दिस इज अ डायग्राम. व्हाट काइंड ऑफ अ मॉडल इज दिस? दिस इज योर नेटवर्क मॉडल. जैसे कॉलेज है, उसके 2 डिपार्टमेंट है, CSC डिपार्टमेंट और एक लाइब्रेरी, और इन दोनों को कौन एक्सेस कर सकता है? स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक नोड है दैट हैज 2 पेरेंट्स, one is CSC and one is library. ठीक है, तो अगर हमने ये पेरेंट डिलीट कर दिया तो ये वाला जो स्टूडेंट है still exists, but this case is not possible with hierarchical model. तो नेटवर्क मॉडल की हमने फीचर्स यहाँ पे देख लो, वो ऊपर अवेलेबल नहीं थे, कि हमारे पास we have many paths to reach to a particular node, but hierarchical model में ऐसा नहीं था ना. hierarchical model में there is only one way we can reach to a node, but यहाँ पर we can either follow this path or either we can follow this path to get the data of the student. मतलब अगर हमें स्टूडेंट टेबल से स्टूडेंट नोड से कुछ एक्सेस करना है, we can do via CSC department or we can do via library. ठीक है, and there is a circular link. वहाँ पर there was also a direct, there was only a direct link, but यहाँ पे circular link है. And if we delete a particular node,
the child node still exists. तो आप you should know the difference between hierarchical and network model. ठीक है, network model hierarchical model में सबको पता होना चाहिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है. मेजर डिसएडवांटेज क्या है इसके साथ कि यहाँ पर ना अपडेशन डिलीशन बहुत मुश्किल होता है इन सब मॉडल्स के साथ. तो दे आर वेरी they only used for representing the simpler database. But if we are working with a very complex database, then this kind of models won't work with it. ठीक है, so ये तो basic था जो हमने आज की क्लास में पढ़ा. और आप सब लोग मोस्टली देयर पूरी स्ट्रेंथ है, तो कल का लेक्चर शेड्यूल कर दूं मैं, लैब लेक्चर कल के लिए शेड्यूल कर दूं, क्योंकि आज भी सेम टाइमिंग पे था ना जो कल होगा. ना हमारे पास जो टाइम टेबल है उसमें ऐसा नहीं है कुछ. आपका टाइम टेबल जल्दी अपडेट हो जाएगा. ठीक है, तो आपका एक ही दिन ब्रेक यूटिलाइज हो रहा है, बाकी दिन तो आपको ब्रेक नहीं है ना. हाँ बोलो फ्राइडे को ले लो 11 बजे. जी. हाँ क्या, फ्राइडे को 11 बजे ले सकते हैं. फ्राइडे को 11 बजे ले लूँ? फिर हमारे को ब्रेक भी नहीं वो करना पड़ेगा. अच्छा, यस मैम, फ्राइडे को स्टार्टिंग में 2 क्लास है, फिर 11 बजे खोलेंगे. ठीक है, तो मैं आपका थर्सडे फ्राइडे ले लिया करूंगी. ठीक है, थर्सडे को 1 बजे जो डीबीएमएस का लेक्चर होता है वो वाला, मतलब कि इसी टाइम पे लैब, और फ्राइडे को 11 बजे लैब. यू ऑल ओके विद इट? ओके. ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम. चलो फिर कल तो आपका, कल कौन सा डे है? थर्सडे. तो कल आपका लैब है एट 1 PM. ओके, और फ्राइडे को लैब है एट 11 AM. देन यू हैव लेक्चर एट 1. मैम कल वेडनेसडे है, परसों है हमारे लैब से. ठीक है, लेक्चर है. यस मैम कल लेक्चर है. चलो ठीक है. अच्छा, ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, अटेंडेंस भेज दिया आपने मेहुल मुझे? ऑल राइट. सो किसी को कोई डाउट है डेटा मॉडल में, जिसमें हमने ये 3 तरीके के मॉडल्स आज देखे हैं? No, ma'am. हाँ जी, कोई डाउट है? No, ma'am. नो मैम. ओके, सो No, ma'am. स्टार्टिंग विद ER मॉडल. ठीक है, ऑल राइट, सी यू टुमारो, बाय.